चलिए, तो पहला टॉपिक है बौद्ध संगीतियां। पहला टॉपिक है बौद्ध संगीत यानी बौद्ध सम्मेलन। 5 जगह हुए। तो आपको पहला सम्मेलन राजगृह में, शासक किसके समय, अजातशत्रु। दूसरा वैशाली कालाशोक। तीसरा पाटलिपुत्र अशोक। फिर चौथा कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के समय, और ये कन्नौज लास्ट में हर्षवर्धन के। तो इस तरह से ये 5 जगह हुई हैं। तो इन 5 को क्या करना है आपको, एक बार नजर। राजगृह, अजातशत्रु, वैशाली कालाशोक, पाटलिपुत्र अशोक, कुंडलवन कश्मीर और कन्नौज हर्षवर्धन के। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेटेजी के एक एक अगर डेली तैयार करते चलें, एक केवल लिख लिया करें पेपर, केवल कॉपी में लिख लें और लिख के छोड़ दें। अगले दिन जब दूसरा लिखें तो इसको पढ़ लें, फिर दूसरा लिख लें। तीसरे दिन तीसरा लिखें तो 2 को पढ़ लें। अपने आप ये 5-6 दिन में यह रट जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। और केवल 10 मिनट का टाइम। दूसरा देखें 1857 के विद्रोह। तो विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो जैसे कानपुर में नाना साहब हेड थे। दिल्ली में वक्त का, क्योंकि बहादुर शाह जफर शासक थे उस समय, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर भी बैठे हुए थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ बेगम हजरत महल, जो बाद में नेपाल चली गई थी। जगदीशपुर कुंवर सिंह और फतेहपुर आजिम। ये मेन हमने आपको लिखा है एग्जाम को देखते हुए पैटर्न को, कि अगर इतना तैयार करते हैं, एक बार नजर पड़ी रहेगी तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है धार्मिक स्थल। अब धार्मिक स्थल में आपको ज्यादातर सब पता है। जैसे हिंदू कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं। हिंदू कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं। ईसाई कहाँ जाते हैं, इस्लाम वाले मस्जिद में जाते हैं। बस ये 2 आपको देखना है। पारसियों का अग्नि मंदिर और यहूदियों का सिनेगॉग। सिनेगॉग। और अगला अगर आपसे जैन का पूछ ले तो जैन कहाँ जाते हैं, तो जैन मंदिर ही होता है। तो उसे लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए जो है तो ये यहाँ पे जैन मंदिर जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन वहां रिवाइज आते रहते हैं, आपको तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है मंदिर। भारत के जो फेमस मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर, उनको एक बार नजर मारना। तो जैसे योगिनी मंदिर खजुराहो। योगिनी मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। जगन्नाथ पुरी उड़ीसा। सूर्य मंदिर कोणार्क में। और कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। मीनाक्षी मंदिर मदुरई और तिरुपति आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से ये फेमस मंदिर हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। तो नजर बना कर रखनी है। बात क्लियर हो गई? हाँ, पढ़ते रहो बस। हम देखो मेन चीज करा दे रहे हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय चिन्ह। तो ये सब राष्ट्रीय हैं, तो एक बार इन पे भी नजर मार लेते हैं। तो राज चिन्ह भारत का अशोक स्तंभ, जो सारनाथ में यहीं पे मुंडोपनिषद लिखा गया है। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किससे, मुंडोपनिषद से वाक्य लिखा हुआ है। तो राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम। तो एक बार सरसरी नजर लगाए रखना है इन सब पे। ये सब पेपर के समय रिवाइज मार देना चाहिए, जितना स्टैटिक का पार्ट है। तो हमने आपको सारा स्टैटिक का पार्ट दे रखा है, थोड़ा थोड़ा करके हर इंपॉर्टेंट पार्ट को। तो एक बार नजर बना कर रखें। ठीक है, चलें आगे। देखिए नेक्स्ट है, ये हो गया घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के
मैदान। सवाना कहाँ है? अफ्रीका में। लानोज वेनेजुएला, प्रेरीज अमेरिका और कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और स्टेपीज एशिया और यूरोप। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, विश्व के प्रमुख घास के, बस एक नजर रखना। अब आप लोग क्या है कि अगर पढ़ो तो देखो, हमने यहाँ पे 16 लिखे हैं और 16 को मुश्किल से 20 मिनट लगेगा रिवाइज करने में। अब सोचो कि अगर 20 मिनट 16 रिवाइज करने में अगर आप 2 घंटे लेके बैठ गए तो पूरी किताब खा गए, नहीं हो गई रिवाइज पूरी। पर वो काम करें तो। ज्वालामुखी, महत्वपूर्ण विश्व की ज्वालामुखी कौन, कहां? एटना कहां? एटना इटली, स्ट्राम्बोली लेपारी द्वीप, कोटोपैक्सी इक्वेडोर, वैरन भारत, फ्यूजियामा जापान, किलिमंजारो तंजानिया और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी क्या है? विश्व की ज्वालामुखी। इन पे भी एक नजर डालनी थी। तो ऐसे स्टैटिक में कम से कम दिल्ली पुलिस में 10-12 क्वेश्चन आता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो जब पता है कि वो चीज आ रही आती है तो फिर उसको क्यों ना हम ध्यान से एक बार रिवाइज कर दें। मरुस्थल, यह है महत्वपूर्ण मरुस्थल। सहारा अफ्रीका, गोबी मंगोलिया, कालाहारी बोत्सवाना, आटाकामा चिली और थार। तो ये विश्व के क्या है? महत्वपूर्ण मरुस्थल। रेगिस्तान, सहारा, गोबी, कालाहारी, अटकामा और थार। सहारा, गोबी, कालाहारी, अटकामा और थार। अफ्रीका, मंगोलिया, बोत्सवाना, चिली, भारत और ठीक है। चले मानचित्र की रेखाएं, तो यहां हमने मेन रेखाएं लिखी हैं जिनको आपको पढ़ना। जैसे आइसोथर्म, थर्म का मतलब होता है तापमान। आइसोबार समान गहराई वाली रेखाएं, आइसोहेल समान धूप वाली, आइसोबार समान दाब वाली और आइसोहाइट समान वर्षा वाली। तो ये महत्वपूर्ण आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोहेल, आइसोबार, आइसोहाइट, समान तापमान, समान गहराई, समान धूप, समान दाब और समान वर्षा। समझ में आई बात? एग्जाम कोई भी हो, अपना लगे रहो। जब तक सफलता न मिल जाए तब तक छोड़ना नहीं। बात समय की होती है। कई बार जो है पढ़ता सभी कोई सेम चीज है, कई बार समय जिसके साथ होता है वो आगे निकल जाता है, समय नहीं होता तो पीछे रह जाता है। पर्वत, 3 टाइप के पर्वत तैयार कर लेते हैं, ब्लॉक, वलित और अवशिष्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं स्टैटिक में कि कौन कौन से ब्लॉक में आते हैं, कौन कौन से वलित में, कौन से अवशिष्ट में। तो ये ब्लॉक पर्वत में ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, विंध्याचल सतपुड़ा भारत का और साल्ट रेंज पाकिस्तान का। तो 3-4 ये हैं कहा, किसमें? ब्लॉक में। वलित में नवीन, हिमालय, आल्पस, यूराल, एंडीज और रॉकी। ये 4 इंपॉर्टेंट पर्वत हैं जो किसमें आते हैं? वलित में। और अवशिष्ट पर्वत में अरावली, नीलगिरी और पारसनाथ। ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके अवशिष्ट पर्वतों में। तो ये 3 टाइप के पर्वत के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि बताएं कौन सा अवशिष्ट है, कौन सा ब्लैक पर्वत है, कौन सा वलित पर्वत है।
तो एक बार इनको सरसरी नजर डालना, ये बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। जो नए बने हो, क्या बने हो, जो सबसे नए हो, आई बात समझ। तो जो नए बने हो वो होते हैं ये, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट, उच्च शिखर, ऊंची चोटी। तो यहां से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। हिमालय की सबसे चोटी माउंट एवरेस्ट, अरावली की गुरु शिखर, सतपुड़ा की धूपगढ़ी, नीलगिरी की दोदा बेटा, सहाद्री की अनाई। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, हिमालय की माउंट एवरेस्ट, अरावली की गुरु शिखर, सतपुड़ा की धूपगढ़ी, नीलगिरी की दोदा बेटा और सहाद्री की अनाई। तो ये चोटी एक बार नजर रखनी है। स्टैटिक के बहुत, आजकल पेपर ही स्टैटिक टाइप का होते हैं, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक से, जिनको अगर बढ़िया से तैयार करते हैं तो ये आगे ले जा सकते हैं। क्रांति, यह है महत्वपूर्ण क्रांतियां, किस क्षेत्र में कौन सी क्रांति हुई उनके नाम एक बार पढ़ने हैं। तो रजत क्रांति अंडा, रजत क्रांति अंडा, नीली क्रांति मत्स्य, श्वेत दूध से, पीली तिलहन से, हरित क्रांति फसल से, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। हाँ जी, हाँ इससे पूछो। ठीक है, चलें आगे, लाइट भी चली गई। नेक्स्ट, तो इंपॉर्टेंट नृत्य हैं ये, तो इनको भी एक बार सरसरी नजर डालना। रऊफ जम्मू कश्मीर, घूमर राजस्थान का, गरबा गुजरात, तमाशा महाराष्ट्र, भांगड़ा पंजाब, यक्षगान कर्नाटक, भरतनाट्यम तमिलनाडु और मोहिनी अट्टम केरल। तो ये इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, ये स्टेट के कौन सा नृत्य कहाँ होता, कौन सा डांस कहाँ होता, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही सब वहां आ जाते हैं और गलत करके आते हैं तो फिर दुख तो होगा ही। हाँ जी, ठीक है, चलिए। कारखाने, ये जो कारखाने हैं, कौन सा कारखाना कहां पर है और किसके सहयोग से लगा था, कौन सा कारखाना कहां और किसके सहयोग से भारत में लगे थे। तो देखो, राउरकेला उड़ीसा में है, ये जर्मनी के सहयोग से लगा था। राउरकेला किसके सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो झारखंड में रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से। और बरौनी तेल कारखाना है बिहार में, सोवियत संघ रूस के सहयोग। तो ये इंपॉर्टेंट है सहयोगी कारखाने कि किसके सहयोग से भारत में क्या किए गए, स्थापित किए गए। राउरकेला जर्मनी से, भिलाई सोवियत संघ से, दुर्गापुर ब्रिटेन से, बोकारो सोवियत संघ और बरौनी सोवियत संघ के सहयोग से। हाँ, जो पहले वाला सोवियत संघ था, ठीक है ना। और अब तो बट गया तो रूस हो गया। आज भी सबसे ज्यादा एरिया है उसका 15। वादक और वाद्य यंत्र, वादक और वाद्य यंत्र,
तो वादक में देखें, सितार कौन बजाता है? पंडित रविशंकर। पखावज गोपाल दास। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई बिस्मिल्लाह खां। तबला जाकिर हुसैन। सरोद अमजद अली खां। और संतूर शिव कुमार सरोद। सितार कौन बजाता है? पंडित रविशंकर। पखावज कौन बजाते हैं? गोपाल दास। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई बिस्मिल्लाह। तबला जाकिर हुसैन सरोद। अमजद अली और संतूर शिव कुमार। हाँ, हमने तो मेन क्या बता रहे हैं ना, पेपर के हिसाब से। हाँ, सारे पढ़े तो और अच्छी बात।